हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पीके स्टडी क्लासेस। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, ये जो नाभा दास है, ये क्लास 12 का 100 अंक का जो हिंदी है उसका जो नाभा दास, ये देख पा रहे हो, नाभा दास के द्वारा लिखा गया छप्पई। इसके दोनों छप्पई का हम लोग सरल भाषा में अर्थ समझेंगे, उसके बाद जो है इनका भावार्थ भी हम लोग दोनों का अलग अलग लिख लेंगे आज। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो छप्पे होता है बच्चों, 6 पंक्तियों का, 6 पंक्ति मतलब 6 लाइन्स का एक श्लोक क्या होता है, श्लोक मान लीजिए या कुछ भी छंद मान लीजिए, तो 6 पंक्तियों का समूह जो होता है ये आपका छप्पई कहलाता है। और ये नाभा दास जी कुल 316 छप्पे और 200 भक्तों के चरित्र वर्णित हैं। देखो नाभा दास जी ने लिखे हैं कुल कितना छप्पे बोले बच्चों, नाभा दास जी ने कुल 316 छप्पे लिखे हैं। और ये छप्पे जो नाभा दास जी लिखे हैं ये अलग अलग कवियों में के बारे में, जैसे कि आप ही का जो ये क्लास का छप्पे है, पहला छप्पे कबीर दास जी के बारे में लिखे हैं, दूसरा छप्पे सूरदास जी के बारे में लिखे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कितने 316 छप्पे लिखे हैं, कितने कवियों के बारे में, 200 भक्त कवि के बारे में उन्होंने लिखा है नाभादास जी ने। मतलब इनका काम ही था छप्पे में किसी एक कवि के बारे में लिखना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। छप्पे समझ गए, 6 पंक्तियों की जो समूह होती है क्या कहलाता है, छप्पे कहलाता है। ये छप्पे है क्या, नाभा दास जी किसी न किसी कवि के बारे में, उसकी व्यक्तित्व का, उसके कविता का, उसके चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, वही क्या है हमारा छप्पे है। तो फर्स्ट छप्पे कबीर दास जी के बारे में है, तो उसको देखिए बुक में अपना, पेज नंबर 182 182, ठीक है, निकालो। उसमें देखो तो नाभादास जी लिखते हैं कबीर दास जी के बारे में, क्या बता रहे हैं कबीर दास जी के बारे में, भक्ति विमुख जे धर्म सो, कहता है धर्म में, धर्म के अंदर, धर्मों के अंदर जो बातें भक्ति से विमुख है। क्या कहना चाह रहे हैं कि धर्म के अंदर जो बातें भक्ति से क्या है, विमुख है, सब अधर्म करी गए, वो सभी बातें अधर्म है। तो नाभादास जी कह रहे हैं कि कबीर दास जी का मानना है कि धर्मों के अंदर जो भी बातें भक्ति से अलग है, भक्ति से विमुख है, भक्ति से हटकर अगर कुछ लिख दिया गया है, धर्म के अंदर कुछ बता दिया गया है, तो वो सभी अधर्म ही है। ठीक है, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए, कहता है कि भक्ति के बिना जो है ना, योग हो, यज्ञ हो, व्रत करवा लो, दान भजन बिनु कुछ भी करवा लो, ये सभी भक्ति के बिना क्या है, तुच्छ है, ये सभी तुच्छ दिखाए। हिंदू तुरक परमान, कहता चाहे वो हिंदू हो या तुरक, तुरक से आए मतलब मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान, प्रमाणित रूप से जो मैंने लिखी है, कबीर दास जी कहते हैं कि चाहे वो हिंदू के बारे में लिखे या मुसलमान के बारे में लिखे, प्रमाणित रूप से। अब कबीर दास जी क्या क्या लिखे, उनमें से रामेनी है, शब्दी है, साखी है। रामेनी शब्दी साखी का क्या मतलब, रामेनी का मतलब होता है जिसको कि पढ़कर गाया जा सके, मतलब गाया जा सके, ऐसी चीजें कबीर दास जी ने लिखी, ऐसी भजन लिखी, उसको रामेनी कहा गया। तो चाहे कबीर दास की रामेनी हो, शब्दी मतलब दोहा हो, और साखी का मतलब जो है दोहा के प्रकार का ही होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है, 2 4 10 शब्द का। तो चाहे वो शब्दी हो, साखी हो या रामेनी हो, ये तीनों चीज जो लिखा है उन्होंने, चाहे हिंदू के बारे में लिखे या मुसलमान के बारे में लिखे कबीर दास जी, ये तीनों का तीनों चीज प्रमाणित रूप से वो किसके लिखे, कैसा लिखा है, पक्षपात नहीं, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया कि नहीं हिंदू का भलाई में मुसलमान के बुराई में, ऐसा कुछ नहीं, या मुसलमान के भलाई हिंदू के भलाई में, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। पक्षपात नहीं वचन, सभी की हित की भाषा, और ये जो भाषा है वो सभी के हित के हैं। कबीर दास जी ने जो भी लिखे, जिनके बारे में भी लिखे, पक्षपात से रहित होकर सभी के हित के बारे में लिखे। आरूढ़ दशा है जगत पे, देखो हे का मतलब यहाँ जीवहा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। आरूढ़ दशा है मतलब आरूढ़ मतलब चढ़ कर, सवार होकर, कहता जगत के दशा में सवार होकर, मुख देखी नहीं भानी, कहता मैंने जो भी लिखा है वो जगत की दशा को देखकर, जगत की दशा पे सवार होकर लिखा है, किसी की मुख देखकर नहीं लिखा है। भनी, भनी का मतलब हुआ यहाँ पर वर्णन किया,
वर्णन करना, बनी का मतलब वर्णन करना। किसी के मुख देखकर मैंने वर्णन नहीं किया है, जगत की दशा को देखकर वर्णन किया है। कबीर कानी राखी नहीं, कबीर दास जी कानी नहीं रखते हैं। कानी मतलब भेदभाव, राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी, चाहे वो वर्णाश्रम और उच्च वर्ण निम्न वर्ण के, मतलब जो जाति पाति हिंदुओं के अंदर, मुसलमानों के अंदर जो है कि ये उच्च जाति के लोग हैं, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, क्षत्रिय है तो उच्च जाति के लोग हैं, ये शेख हैं, सैयद है, मोमिन है तो उच्च मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं। कबीर कोई भी वर्ण आश्रम को नहीं का भेदभाव रखता है, किसी भी वर्ण आश्रम पे नहीं। और चाहे वो षड दर्शनी, चाहे दर्शन हो, 6 प्रकार के दर्शन है, वो दर्शनों में भी भेदभाव उन्होंने नहीं की है। तो ये पहला छप्पे कबीरदास जी के बारे में थे, इनका हम लोग अर्थ समझ लिए, तो इसका हम लोग जो है पहले लिख भी लेते हैं। तो ये देखिए पीछे मैंने लिख के रखी आपके समय का बचाव के लिए। नाभादास ने कबीर पर लिखित छप्पे में कबीर के जीवन पर आधारित घटनाओं, उसके व्यक्तित्व एवं साहित्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। क्या कह रहा है? कबीरदास जी के, नाभादास ने कबीर पर जो छप्पे लिखा है ना, उसमें कबीर के जीवन पर आधारित घटनाओं, चाहे उसके व्यक्तित्व हो या साहित्य हो, कैसा कैसा लिखा है वो सबका वर्णन किया। बता रहा है कबीरदास जी भेदभाव नहीं करते हैं, तो उसका व्यक्तित्व के बारे में बताया। बता रहे हैं कि कबीरदास जी जो है भेदभाव करके नहीं लिखते हैं, सभी के भलाई में लिखते हैं, तो उसका साहित्य के बारे में बताया। ठीक है, वे कहते हैं कि धर्म के अंतर्गत, वे का मतलब यहाँ कबीरदास जी से है, कबीरदास जी कहते हैं कि धर्म के अंतर्गत जितनी भी बातें भक्ति विरोधी है उन सभी को कबीर ने क्या माना? अधर्म माना। ठीक है, अब देखिए कबीर ने भक्ति से रहित योग साधना, यानी भक्ति से अलग होकर अगर योग साधना, यज्ञ, दान, व्रत कुछ भी कर रहे हो, सब चीज को कबीरदास ने तुच्छ माना। काव्य रचना में उन्होंने रमेनी, शब्दी, साखी की रचना हिंदू मुसलमान से पक्षपात रहित होकर की है। क्या बता रहे हैं कि काव्य रचना में उन्होंने जो है रमेनी वगैरह, शब्दी, साखी जो भी लिखा, भी बताया, रमेनी गाकर सुनाने वाला होता है, शब्दी और साखी का दोहा और पंक्तियां हैं, ये सभी हिंदू मुसलमान से पक्षपात रहित होकर लिखी है और किसी का भी मुंह देखकर उसे प्रसन्न करने के लिए इसकी रचना उन्होंने नहीं की है कबीरदास जी ने। कबीर कहते हैं कि वह वर्णाश्रम या षड दर्शनों में कोई भेदभाव नहीं करता है। तो ये हमारा नाभादास जी का प्रथम छप्पे खत्म हुआ। दूसरा समझते हैं बच्चों, उसके बाद तुरंत लिख भी लेंगे उनको, इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा, आपको समय नहीं लगेगा, स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उक्ति चोच, ये लिख रहे हैं सूरदास जी के बारे में। कौन लिख रहे हैं आप? नाभादास जी। बताए नाभादास जी जितने भी छप्पे लिखे किसी ना किसी के बारे में लिखे हैं, तो नाभादास जी ये छप्पे आप किसके बारे में लिखे हैं? सूरदास जी के बारे में। तो कहता है उक्ति चोच, उक्ति मतलब इनकी जो उक्तियां थी, पंक्तियां थी, उसमें चोच, चोच मतलब चमत्कार था। सूरदास जी के पंक्तियों में चमत्कार है, था नहीं, पंक्तियां मरती नहीं। अभी भी सूरदास जी का अभी तो पिछला पढ़े थे हम लोग, ठीक है पद। तो उक्ति चोच अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी। अनुप्रास का मतलब होता है बच्चों यहाँ वर्णों के आवर्ती से निर्मित होने वाला अनुप्रास। वर्णों की आवर्ती, वर्णों का जो वाइब्रेशन है उससे निर्मित होने वाला जो अनुप्रास है, उसको यहाँ पर उन्होंने अनुप्रास का, इसको एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ। एक गाना का, एक गाना है, ऐसे सुनिए। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों का झुंड, आज जंग की घड़ी है तुम दहाड़ दो। देखो यहाँ अनुप्रास का जो वर्णन किया, आरंभ है प्रचंड, इसी बातों को अगर सरल भाषा में लिखता है, युद्ध शुरू हो गई है। सुनने में अच्छा नहीं लगा? तो उक्ति में क्या होनी चाहिए? अनुप्रास का जो है तान बोलते हैं, निर्मित आवृत्ति मजबूत होना चाहिए। उसी प्रकार की मजबूत स्थिति है इसमें, स्थिति अति भारी। इनका जो अनुप्रास है, वर्णों में जो निर्मित आवृत्ति है, बहुत ही भारी है। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुककारी। वचन के प्रीति, वचन मतलब ये जो शब्द है, वचन मतलब बोली या शब्द में जो निर्वही और उसका जो अर्थ है, वचन का जो इन्होंने अर्थ है और उस इतना अद्भुत तुककारी है। तुककारी का मतलब मिलाकर लिखा गया है, एक लय के रूप में, तुककारी तुक मिलाकर लिखना, लय के रूप में लिखा गया है। सूरदास जी क्या बोला? सूरदास जी का जो पंक्ति है उसकी वचन उतना ही क्या है? अद्भुत
तुककारी है, लय में मिलाया हुआ है। प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि, यहां समझो इस चीज को, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि मतलब आंख बंद करके भी सब कुछ देख सकते हो, उस दृष्टि को क्या कहते हैं? दिव्य दृष्टि। जो सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकते हो, जो प्रा है, आकाश में है या अनंत में है, उस चीज को भी दिव्य दृष्टि से देख सकते हो, वो दिव्य दृष्टि होती है। बहुत आप लोग जानते हो दिव्य दृष्टि क्या है, अगर रामायण महाभारत जैसे एपिसोड देखे हो, संस्कृत पढ़े हो, तो बहुत बार वर्णन होती है दिव्य दृष्टि का। तो इस यानी सूरदास जी जो है अंधे थे, सूर का मतलब ही अंधा होता है। सूरदास जी अंधे थे, लेकिन उसके अंदर दिव्य दृष्टि प्रतिबिंबित थी उसे, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के, तो उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त था। कैसे पता चला उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है? तो अभी पता चल जाएगा आपको भी। उसके अंदर दिव्य दृष्टि प्रतिबिंबित थी और उसके हृदय में हरि लीला उसके भाषा में आती थी। हरि लीला मतलब हरि ईश्वर या विष्णु, विष्णु जी की जो लीला है, जन्म हो, बाल बचपन की नटखट हो, यानी कृष्ण अवतार के बारे में, क्योंकि सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त थे। जैसे अभी कबीरदास जी राम के भक्त थे, नाभादास जी भी जो लिखे हैं इन दोनों का छप्पे, वो भी राम के सगुण भक्त थे। सगुण का मतलब जो किसी भी भक्ति में प्रतिमा को मानता हो, उसके रूप को मानता हो, उसको सगुण भक्त कहते हैं। निर्गुण का मतलब जो प्रतिमा को नहीं मानता हो, राम को मानता हो लेकिन निराकार रूप में। तो कबीरदास निराकार भक्त थे, निर्गुण थे, लेकिन नाभादास जो छप्पे लिखे हैं वो सगुण भक्त थे राम के। ठीक है, तो सूरदास जी जो है सगुण भक्त थे। किसके? कृष्ण के, राम के नहीं, किनके? कृष्ण के। तो बता रहे हैं प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, इसके हृदय में हरि की लीला इस भासी वर्णित किया है। ठीक है, प्रत्यक्ष हुई थी। जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना परिकाशी, कहता है कि जन्म हो, चाहे कृष्ण जी का जन्म के बारे में लिखना हो, सूरदास जी ने जो भी कविता लिखी, आपने जो पिछला कविता पढ़ा सूरदास का, उसमें सूरदास जी किसके बारे में बता रहे हैं? सूरदास जी खाना खिलाने के बारे में बता रहे हैं। तो जन्म हो, कर्म हो, गुण हो, रूप हो, सब ही की रसना परिकाशी, रसना मतलब सब चीज उनके जिह्वा से प्रकाशित हुआ। रसना का मतलब जिह्वा, जिह्वा से प्रकाशित हुआ है। किनके जिह्वा से? सूरदास जी के जिह्वा से, क्योंकि लिखते नहीं थे, उनके भक्त लोग लिख देते थे, उनके चेला चटिया लोग लिख देते थे, क्योंकि अंधे थे, लिखते कैसे? उनके जिह्वा से प्रकाशित होता था उनका जन्म कर्म को एकदम बढ़िया से छवि के रूप में। विमल बुद्धि हो तासु की, कहता उनकी बुद्धि विमल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, जो यह गुण श्रवणी धरे, जो इनका जो गुण है श्रवण करता है, सूरदास जी के कविता को सुनता है, उनकी बुद्धि विमल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। सुर कवित सुनी कौन कवि, कहता है सुर कवित, कवि का, सूरदास कवि का कविता को सुनकर कौन है जो सिर चालन नहीं करे, जो सिर को नहीं हिलाता है, अर्थात मतलब इसकी कविता को सुनकर ऐसा कौन है जो क्या नहीं करता है? झूम नहीं उठता है। तो दूसरे वाले को भी आप लोग समझ लिए बच्चों, तो हम लोग उसको लिख भी लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इनको लिखते हैं। छप्पे 2, ठीक है। महाकवि सूरदास की काव्य विशेषताओं का वर्णन करते हुए नाभादास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? उनकी उक्ति में चमत्कार है। बताया उक्ति क्या है? मैं चोच लिखा था, चोच का मतलब चमत्कार होता था। उनकी पंक्तियों की वर्णों की जो आवृत्ति का अनुप्रास है बहुत ही भारी स्थिति में है। नाभादास की सभी पदों की सभी पंक्तियां क्या है? तुकांत है। तुकांत होने का मतलब उसका अंत में मिल जाता है तुक, ठीक है, वे तुक मिलाकर रचना करते हैं। नाभादास के ने सूरदास के अंधत्व की ओर, नाभादास ने लिखा उसके दिव्य दृष्टि के बारे में, तो मतलब नाभादास ने सूरदास के अंधत्व की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे भौतिक दृष्टि से विहीन थे लेकिन दिव्य दृष्टि से संपन्न थे। आंख से अंधे थे लेकिन उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त था। काव्य विषय में उन्होंने हरि लीला का वर्णन किया है। किसने?
सूरदास ने। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जन्म, कर्म, रूप, गुण आदि का भाव प्रकाशित किया है। यदि व्यक्ति सुर की कविता को पढ़े तथा श्रवण करे तो उनकी बुद्धि क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। अच्छे से समझा इसका भी? सूरदास की कविता को सुनकर लोग झूमने लगते हैं। तो इस तरह से दोनों छप्पे खत्म हो गया। तो बच्चों अगर बातें समझ में आई तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।